हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स क्या है, कौन ये कोर्स कर सकते हैं, कितने साल का, कितना ड्यूरेशन का ये कोर्स रहता है, इसकी फ़ीस क्या रहती है, एडमिशन कैसे होता है, या आप ये कोर्स करते हैं इसके बाद आप जॉब कैसे ले सकते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। तो यह एक डुअल डिग्री कोर्स है। इसमें दो आपके सब्जेक्ट्स या कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि बीएससी एंड बीएड। आपको बीएससी के जो कोर्सेज हैं उस पर भी आपको स्टडी करनी होगी और साथ में बीएड रहेगा। जो स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में एज अ टीचर जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बेटर है। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। बीएड आपको करना ही रहता है। तो ग्रेजुएशन के आपके 3 साल कंप्लीट होते हैं और उसके बाद आप बीएड करते हैं तो आपका ऐसे 2 साल का बीएड होता है और 5 साल का आपको टाइमिंग इसमें लग जाती है। लेकिन अगर आप बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपका ये जो कोर्स है उसमें आपका टाइमिंग कम लगता है और 4 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बीएससी करने के बाद में या आप जो भी क्वालिफिकेशन लेते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप टीचर बने, टीचर की जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो ही आप ये बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कीजिए। अगर आप टीचर की जॉब नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, मीन्स आपका टीचर बनना एम नहीं है, आप टीचर की जॉब नहीं लेना चाहते हैं, तब आप ये कोर्स ना करें। लेकिन अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो आप ज़रूर ये कोर्स कीजिए। आपका ये जो बीएड आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं उसमें आपका टाइमिंग ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप साथ में कर लेते हैं तो आपकी 1 साल का आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, ये जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 4 इयर्स का कोर्स है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 12th पास रखी गई है। बीएससी है इसलिए आपका 12th साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना जरूरी है। मिनिमम इसका परसेंटेज रहता है 45 to 50%। किसी किसी कॉलेजेस में 55% भी मांगा जाता है। अगर आप 12th पास हैं, मिनिमम 45 से लेकर के 55% के बीच आपकी जो परसेंटेज है, तो आप बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो अगर आप बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कॉलेज पर डिपेंड करती है। बेसिकली यहाँ पर आपको 3 तरह से एडमिशन मिल सकता है। एंट्रेंस के थ्रू मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, या कॉलेज लेवल पर भी एग्ज़ाम आपका लिया जा सकता है। ये कॉलेज पर डिपेंड करेगा क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में ये अभी कोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। कुछ कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है, तो हो सकता है आपको ज़्यादातर चांस आपके हैं कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, टेस्ट देना होगा। उसी के बेस पर फिर आपका इसमें मेरिट तैयार होती है और आपको एडमिशन मिल सकेगा। फिर भी एक बार आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं कंफर्म कर लीजिएगा, वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, डायरेक्ट है, या कॉलेज लेवल पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है। नेक्स्ट हम जानेंगे कोर्स फीस के बारे में। कोर्स की फ़ीस क्या है, तो ये भी कॉलेज पर डिपेंड करती है। एवरेज अगर हम देखें तो लगभग आपका 50-60 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक का इसमें 1 साल का या 1 सेमेस्टर का आपका खर्चा इसमें आ सकता है, क्योंकि ये अगेन कॉलेज पर डिपेंड करेगा। और ये जो कोर्स है वो कुछ ही कॉलेजेस में है, तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, वहाँ पर आपसे कितना चार्जेस इसमें लिया जाता है। वैसे एक एवरेज है कि लगभग 50-60 हज़ार से आपका इसमें स्टार्टिंग रहता है। अब हम जानेंगे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का जो सब्जेक्ट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, जैसे कि मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ। ये मैथ्स से अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए रहेंगे। अगर आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मीन्स बायो साइड से हैं तब आपके लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इनकी डीपली स्टडी कराई जाएगी। जैसे कि बीएससी कोर्सेज में मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। वही सेम सिलेबस रहता है, लेकिन साथ में इसमें एक्स्ट्रा रहता है, जैसे कि इंग्लिश आपका रहेगा, उसके बाद पेडागोजी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड फील्ड वर्क मीन्स जो बीएड के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो भी आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डीपली सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं कर रही हूँ। मेन जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बीएससी पर मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, मैथ पर, बायो पर, या अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। वहाँ पर आप उनका फुल सिलेबस दिया गया है, वहाँ से आप इनका चेक कर सकते हैं।
सो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने होंगे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में। अब हम नेक्स्ट जानेंगे, आप बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शंस रख रही हूँ, जैसे कि आप इसके बाद एमएड कर सकते हैं या एमएससी कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहें। आप पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स या आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बीएड कर लिया है तो आप किसी अदर फील्ड को आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। बीएड आपने अपनी टीचिंग के लिए, टीचिंग जॉब के लिए करके रखा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप अदर फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो वो कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। कुछ पीजी डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो कोर्सेज भी आफ्टर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद कर सकते हैं। जो आपका बीएड रहेगा वो आपके टीचिंग जॉब के लिए सेफ रहता है, क्योंकि कंपलसरी कर दिया गया है। तो अगर आप टीचिंग जॉब को मान के चलते हैं कि कहीं नहीं तो मुझे टीचिंग जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी। इनफैक्ट जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर भी अब बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। बीएड जो कैंडिडेट रहते हैं उन्हीं को टीचर की जॉब दी जाती है, तो उसके लिए आपका ये बीएड रहेगा। अदरवाइज़ आप इसमें अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर बीएससी बीएड। अब हम जानेंगे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद आप जॉब कौन सी ले सकते हैं। तो बेसिकली आप बीएड कर रहे हैं तो टीचिंग जॉब के लिए ही आपने सोच के किया है, तो आप इसमें टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर या प्राइमरी टीचर टीजीटी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे एमएड कर लेते हैं तो आप बीएड कॉलेजेस में भी टीचर बन सकते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट फील्ड में, जैसा कि मैंने बताया, आप आफ्टर बीएससी बीएड के बाद में आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, या इसके अलावा भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, तो उसके बेस पर भी आपको आगे जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं, सोचा ही आपने टीचरशिप के लिए है, तो आप इसमें आगे एमएड कीजिए, जिससे आपको बीएड के जो कॉलेजेस हैं उसमें आप टीचर बन सकते हैं, लेक्चर बन सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं तो वहाँ भी आप आवेदन, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है टीचर के लिए काफ़ी वैकेंसीज भी निकलती हैं हर साल। तो इसके लिए 2 एग्ज़ाम जरूर क्लियर करने पड़ते हैं। मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है गवर्नमेंट जॉब पर, आप वो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है किस तरह से आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम रहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, इस पर भी सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो जॉब आप ले सकते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप बीएससी बीएड कर लिए हैं तो इसका एक बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपकी जो टीचिंग के लिए है आपको अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसी बेस पर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो अदर जॉब रहती है उन पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचरशिप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये ना करें, क्योंकि इसमें टाइम आपका 4 साल का लगेगा। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो 3 साल का सिंपल ग्रेजुएशन कीजिए और उसके बाद आप जो भी साइड चूज़ करते हैं उसमें आप आगे बढ़िए। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।